आज एक बार फिर आप सभी लोगों का जर्नी वेस्ट थ्रिल ऑन व्हील्स चैनल पर स्वागत है। कहते हैं जब माँ गंगा किसी को बुलाती है तो अचानक से ही ऐसा संदेश मिलता है मन के अंदर कि चलो आज हम माँ गंगा के पास जाएंगे और उनकी गोदियों में जाकर अठखेलियाँ करके आएंगे। और बस अचानक ही कार्यक्रम बन गया, जो कि दूर दूर तक कहीं हम सोच नहीं रहे थे कि चलो चलते हैं हरिद्वार और माँ गंगा के दर्शन करके आएंगे और उनकी गोद में खेल कर भी आएंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद ले कर के ही आएंगे। आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में केवल एक माँ गंगा ही नहीं बहती हैं, उनकी अविरल धारा जो सदैव वहाँ बहती रहती है वही एक धारा नहीं है। हरिद्वार में आप लोगों को 4 गंगा और देखने को मिल सकती हैं, जो कि सदैव सदा से अविरल बहती आ रही हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे कि माँ गंगा के अलावा और वहाँ पे कौन कौन सी गंगा बह रही हैं। चलिए मैं आपको आज बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो आखिर तक देखें और वीडियो में बने रहें। और जी लीजिए वहाँ आ गए हम हाईवे के ऊपर। गर्मी इतनी है कि मेरे फ़ोन की घंटियाँ हमेशा बजती रहती है, ये कभी बंद ही नहीं होती। और ज़्यादातर फ़ोन जो है वैसे आते हैं बकवास। हेलो हेलो, अब कोई बोल भी नहीं रहा है, यानी कि मौन धारण करने के बाद में फ़ोन किया गया है बंद कर। अपने आप ही फ़ोन की घंटी कट गई। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा भाई। हरिद्वार में ट्रैफिक लेकिन पूरा मिलेगा। दिल्ली का, गुड़गांव का, फरीदाबाद, सब का लोड अब यहीं पे पड़ रहा है गर्मियों की छुट्टियों में, पहाड़ों पे या फिर उड़की हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। आप लोग भी आइएगा नहाने के लिए। 5000 किलोमीटर हो गए। इतनी जल्दी? कब ली थी हमने गाड़ी ये? 15 मार्च, 15 अप्रैल और 15 मई, 2 महीने लगा लो। 2 महीने में यानी कि 2500 किलोमीटर पर मंथ। इसकी तो पूरी कीमत वसूलेगा इसका, मतलब दबा करके गड्डी की। अभी मान के चलो इस हिसाब से 5000 हो गए, 2 महीने में 5000 हो गए, 5 चंग 30, ठीक है 30,000, मतलब एक साल। गर्मी में भी भट्टे चल रहे हैं, ये बंद हो जाने चाहिए। नहीं भट्टे भी, लेकिन आगे देखो कितना पॉल्यूशन, देखो कितना है, सारा धुंध सी छा रखी है, रेत सा छा रखा है, ये पूरा पॉल्यूशन है और टोटल पॉल्यूशन। ड्राइनेस हो गई है सब जगह, डस्ट पार्टिकल से उठ रहे हैं। एलिस तो पिक्सल बोर्ड आ गया ना यहाँ पे भी। इसके पीछे हरियाणा वाले का और अब सामने आ जाएगा शायद वो पतंजलि। पतंजलि
ये रोक का ना बैराज छोड़ रखा ना हाँ दादा यहाँ किसी रोड मिल जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग हरिद्वार। यहाँ पे हमेशा रश ही रहता है क्योंकि ना वहाँ पे वो देते हैं ना, पर्ची देते हैं वहाँ पे, तो वो बार बार गाड़ी रुकती है वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा रश जाता है यहाँ पे। मैं कभी तो नहीं रुका। सोचा था कि दिन दिन में ही हरिद्वार पहुँच जाएंगे, किंतु आप देख सकते हो कि दिन ढलने वाला है और ये तो सबको पता ही है कि जैसे ही दिन ढलता है हरिद्वार में वहाँ पे एक अलग ही प्रकार का सूर्योदय हो जाता है। इधर को जगह जगह आपको रोशनियाँ देखने को मिलेंगी और माँ गंगा के जल में जो उनका प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है वह तो मन को ही मोह लेता है। अब अंधेरा हो चुका था और हम हर की पौड़ी की ओर चल रहे थे। आप देख सकते हैं कैसा सैलाब यहाँ पे आया हुआ है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि माँ गंगा के अलावा वहाँ पे 4 गंगा और बहती हैं, तो आप देख सकते हो, शायद आपको पता चल गया होगा कि माँ गंगा के अलावा और कौन कौन सी वहाँ पे 4 गंगा बह रही हैं। देखिए आप, माँ गंगा के दोनों ओर आस्था की गंगा, विश्वास की गंगा, भक्ति की गंगा और श्रद्धा की गंगा भी बहती चली आ रही है। सब जगह घाट बने हुए हैं। ये चारों गंगाएं माँ गंगा के दोनों ओर लगातार सदा से आदि काल से बहती आ रही हैं। ऊपर आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी का मंदिर भी दिख रहा है। मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही दिन ढलता है एक अलग ही प्रकार का सूर्योदय आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा, जिसे अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखिए आप, दूर दूर तक आस्था, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का सैलाब किस तरह से बहता हुआ आ रहा है। उसे रोकना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। और अभी अभी हम सोच रहे थे कि शायद हम गंगा आरती के वक्त पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद गंगा आरती समाप्त हो चुकी है और ये सैलाब उसी ओर से इधर की ओर बढ़ा चला रहा है। मैं आपसे भी कह रहा था कि ये जो सैलाब है इसे रोकना असंभव है। आज दिन में बहुत गर्मी थी, तापमान 45 डिग्री तक जा चुका था, किंतु आप देख सकते हो कि जहाँ आस्था, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की गंगा बहती है वहाँ पे ऐसी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट हो, चाहे बरसात का हो, ठंड का हो, गर्मी का हो, वह इन गंगाओं को रोकने में पूर्णतया असमर्थ होता है। ये जो सनातन की गंगा हैं ये हमेशा बहती आई हैं और आज भी बह रही हैं और चिरकाल तक ये बहती ही रहेंगी। इन सनातन की गंगाओं को रोकने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। जब तक महादेव का आशीर्वाद रहेगा ये गंगा ऐसे ही बहती रहेंगी। हर की पौड़ी अभी थोड़ी दूर थी और गर्मी थी बहुत, लेकिन आप देख सकते हो इतनी भीड़ के बावजूद भी सभी लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। किसी के चेहरे पे आपको कोई थकान नज़र नहीं आएगी। यही है सनातन की ताकत।
भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ये जो जिसमें ताकत होती है, आप देख सकते हो, उसे कोई हराने वाला नहीं है। और हम हर की पौड़ी की ओर एक एक कदम करके बढ़ते चले जा रहे थे। और लीजिए, अब देख सकते हैं सामने हर की पौड़ी आ गई थी। हमने दूसरे वाले घाट पे जा कर के स्नान करने का निर्णय लिया। और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। गंगा स्नान के साथ साथ यहाँ पे आप भागवत कथा का भी स्नान का आनंद ले सकते हैं। इस घाट पे आज भगवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बाबा रामदेव भी आए हुए हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा स्वयं से ही मिलता है कि एक ओर तो गंगा स्नान और दूसरी तरफ भगवत कथा का स्नान। ऐसे पवित्र क्षण पे आए, ऐसे शुभ क्षण पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं और माँ गंगा का धन्यवाद कर रहे हैं कि माँ गंगा ने हमें आज ऐसे शुभ अवसर पर बुलाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
था कि मैं भी माँ गंगा की गोद में जाऊं और एक ऐसे अनुभव को प्राप्त करूं जो माँ गंगा की गोद में जा कर के ही प्राप्त हो सकता है। इससे पहले मैंने यह प्रयास करा कि आप सबको भी आसपास का नज़ारा ज़रूर दिखाऊं। और आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग बाग मतलब अपने घर में जो बहुत ही अपने आप को सुविधाजनक मानते हैं, यहाँ पे आकर के भी इतनी सुविधा मान रहे थे कि किसी भी प्रकार का उनके चेहरे पर ऐसा कोई वो नहीं दिख रहा था कि उन्हें यहाँ पे असुविधा है। सबके मन में, सबके चेहरे पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का मिलाप दिख रहा था। मन कर रहा था कि गंगा जी की गोद से बाहर ही ना आए, लेकिन समय काफ़ी हो चुका था और वापस घर भी हमें जाना था। और सबसे बड़ी बात, जब इतना खेल लिए माँ गंगा की गोद में, तो अब भूख तो लगनी ही थी। तो निर्णय ये किया गया कि चलो मोहन जी पूरी वाले के यहाँ जा कर के रात्रि भोज करते हैं। और आप सबको पता ही है कि मोहन जी पूरी वाले की जो इनका जो यहाँ पे खाना प्राप्त होता है, जहाँ खाना बनता है, ये बहुत ही पुरानी की दुकान है, जिसमें कि आप कह सकते हो कि वहाँ पे विश्वास का स्वाद प्रत्येक अन्न के दाने में आपको महसूस होगा। और हम स्नान करने के बाद अब तैयार होकर के अपने वस्त्र पहन करके और हम चल पड़े हैं मोहन जी पूरी वाले की ओर। भूख बहुत लगी थी, रात के 9:30 बज चुके थे। तो शायद कह सकता हूँ कि जो खाने का जो स्वाद होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जब आप प्रसन्न मन से कोई भोजन करते हैं तो भोजन और भी अधिक पवित्र हो जाता है। और जिस भावना से आप भोजन को अपने अंदर शरीर में ग्रहण करते हैं, वह भावना भी और अधिक मजबूत होती है। तो आज आपने देखी गंगा में स्वामी रामदेव जी के आश्रम से बाहर जो पहला शिविर हमेशा आयोजित किया गया, पहुंच गए हैं मोहन जी पूरी वाले के यहाँ पे। भीड़ आप देख ही सकते हो। हमने थोड़ा इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की और हमें अंदर ही जगह मिल गई बैठने के लिए। तो चलिए चलते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वापस अपने घर की ओर चलेंगे और मिलेंगे आपसे फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मेरी ओर से मेरे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। Gracias.